सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी, ये जो इंसिडेंट हुआ मेघालय में सारा देश के लोग को हिला डाला है। देश के लोग अब ये सोच रहे हैं कि स्पेशली मैं बोलूँगा आदमी ये सोच रहे, पुरुष ये सोच रहे कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर शादी करेंगे तो हमारा, जैसे कि मुस्कान ने की थी अपने पति के साथ मेरठ में, जैसे सोनम ने की राजा के साथ, ऐसा हो जाएगा तो हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा ये मामला है कि सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी के घटना में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बोला कि सोनम रघुवंशी के ऊपर ये आरोप लगा है वो खुद अपने पति को मारा है। दोस्तों, डिटेल से वीडियो में आपको बताऊंगा आगे, तो चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों देखिए, दोस्तों सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी ने शादी की। सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी 2024 में उनका एक भंडारा होता था, वहाँ पे कोई भी मैरिज का एलिजिबल होता है तो वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। उसके बाद सोनम और राजा के बीच बातचीत हुई, उनके फैमिली में बातचीत हुई, तो उन्होंने आई थिंक 10 मई में मैरिज किए। 10 मई में मैरिज करने के बाद राजा का ये ड्रीम था कि वो जाएंगे कश्मीर घूमने के लिए मैरिज के बाद। मैरिज से पहले 2024 से अक्टूबर में जब उनके रजिस्ट्रेशन की और बातचीत हुई फैमिली के बीच, राजा सोनम के साथ बात करता था। राजा भी बोलता था अपने माँ को कि सोनम मुझसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। मगर उसी समय अगर राजा का माँ समझ जाता कि यार मेरे बेटे का साथ आगे चलकर बहुत बुरा होगा, मेरा बेटा का हत्या हो जाएगा, तब शादी नहीं करती उसके माँ। मगर सोनम को जब राजा का माँ ने फ़ोन के पूछा तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, राजा फिल्म देखने के लिए आपको बुला रहा है, नहीं मैं ऑफिस के काम में बिजी रहूँ, ऐसा बोला। कौन ना, सोनम ने बोला। मगर यहाँ पे 10 मई को उन दोनों की शादी होगी 2025 में। और राजा का था ये कि ड्रीम, शादी के बाद वो हनीमून के लिए जाएंगे कश्मीर। मगर कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ उसके बाद राजा ने नहीं गई। मगर सोनम ने क्या किया ना, मेघालय की टिकट बुक की, 2 टिकट बुक की, जो कि शादी के 7 दिन के बाद आई थिंक, उसके बाद बुक की। बुक करने के बाद राजा को ना पता कर चोरी छुपे टिकट बुक की। बुक करने के बाद जब राजा को पता चली तो राजा अपने माँ को पूछी, माँ ने मना की, मगर राजा ने नई दुल्हन को शादी की थी इसलिए उसकी बात को टाल नहीं पाई। और राजा और सोनम ने मेघालय घूमने के लिए बेंगलुरु से फ्लाइट में पकड़कर गए। जाने के बाद दोस्तों मैंने कुछ लिख के लाया हूँ सारे डिटेल्स यहाँ पे। मैरिज 10 मई को हुई थी और राजा और सोनम गए मेघालय घूमने के लिए। और जब राजा की हत्या हुई 4 लोग मिलकर हत्या की, उसमें से सोनम का के आशिक भी था। ऐसा हमेशा क्यों होता है मैं लास्ट में बोलूंगा, मगर यहाँ पे थोड़ी आपको एक केस का डिटेल्स में यहाँ पे देता हूँ। दोस्तों देखिए, 22 मई को उन्होंने मेघालय गए घूमने के लिए। 22 मई को जब उन्होंने मेघालय घूमने के लिए गए, यहाँ पे रुके, एक होटल में जैसा रुके, उसके बाद घूमे। और 23 में सुबह 5 बजे उन्होंने होटल में चेकआउट किए। होटल के भी जो चेकआउट देते वो भी शौक हो गए, यार इतनी सुबह कौन चेकआउट करता है। सुबह चेकआउट करने के बाद जब उन्होंने 22 मई को मेघालय में रहे, प्राइवेट स्कूटी लिए भाड़े में, वो घूमे। मगर 23 मई को सुबह को उन्होंने चेकआउट किए। 23 मई को चेकआउट करने के बाद वो चेरापूंजी, मेघालय से चेरापूंजी आई थिंक 330 किलोमीटर दूर में वाटरफॉल देखने के लिए राजा और सोनम गए, जहाँ की कर्फ्यू भी लगा हुआ था, जहाँ की स्थानीय लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बाहर जो आते हैं लोग को अलाउ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे चोरी होती है, हत्या होती है, बहुत डेंजरियस जगह है। मगर वो दोनों ने आड़ी सीधी टेढ़ी रास्ते में गए क्योंकि कर्फ्यू भी लगा था। दोनों ने स्कूटी में गए और वही कि आसपास के लोगों से स्कूटी की भाड़ा लेकर उन्होंने गए। 330 किलोमीटर दूरी मेघालय से चेरापूंजी देखने के लिए वाटरफॉल गए। वो वाटरफॉल सेफ्टी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब सोनम ने बीच में फ़ोन किया राजा की माँ को, उनके सासू को, अपने सासू को, उन्होंने बोला कि हम एक वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, बहुत ख़राब रास्ता है और राजा की भी हालत भी ख़राब हो रही, इतनी कहकर फ़ोन काट दी। उसके बाद कुछ समय के बाद राजा का माँ का फ़ोन आया, राजा का फ़ोन स्विच ऑफ दिखाई। सोनम को भी कॉल की राजा के माँ, और सोनम की फ़ोन भी स्विच ऑफ दिखाई। तो उन्होंने इतना भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है या फ़ोन में चार्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने शाम तक कोई पैनिक भी नहीं हुई।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सोनम ने जब राजा को शिलंग, जहाँ पे राजा के भाई भी शिलंग पहुंचा, मगर यहाँ के बीच में एक घटना है कि जब राजा और सोनम ने गए वाटरफॉल देखने के लिए, वहाँ पे एक गाइड होते जो कि आपको रास्ता दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। मगर यहाँ पे गाइड ने बोला, जब मेघालय पुलिस ने सर्च की, मेघालय पुलिस ने जब इस मामले को इतना जोरदार से देखी, क्योंकि पहले देखिए शाम को सोनम के माँ, जो सोनम के सासू और राजा के जो माँ है, उन्होंने कॉल किया, दोनों के फोन स्विच ऑफ हुई। मगर तब तक सोनम के नहीं, राजा के भाई बोलूँगा, राजा के भाई शिलंग आ गए। उसके बाद जब सुबह को 23 के बाद 24 मई को सुबह उनके कॉल नहीं लगे, तो राजा के भाई शिलंग आए। शिलंग में पुलिस को कंप्लेन की, मेघालय पुलिस को। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इंदौर पुलिस को कंप्लेन की। इंदौर पुलिस को कंप्लेन करने के बाद थोड़ी तेजी दिखाई, वहाँ पे मेघालय और सीएम के पास भी इस बातचीत की गई, क्योंकि इतनी बड़ी एक घटना हुई कि कोई एक न्यू कपल जा रहे हनीमून मनाने के लिए, दोनों की निखोज होना, दोनों की लापता होना, ये मेघालय के लिए एक बदनामी से थी। इसलिए इस मामले को एनडीआर पे आ गए, बहुत टेक्निशियल टीम आए, ढूंढे, मगर बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि यार पता नहीं चल रहा था कैसे कितने वक्त काम करेंगे। मगर फाइनली 2 जून को क्या हुआ ना, 2 जून को दोस्तों राजा की जो बड़ी मिली, एक मेघालय पुलिस को बड़ी उसकी मिली, उसको जब पहचान के लिए राजा के भाई के पास लिया गया। राजा के भाई ने पहले इतनी, क्योंकि 4-5 दिन उससे बीत गई थी, तो बॉडी बहुत खराब हो गई थी और सड़ी भी हुई थी, इसलिए राजा के भाई ने नहीं चिन्ह पाया। मगर उनके यहाँ पे एक टाटू था, यहाँ पे लिखा था राजा, इसलिए राजा के भाई ने उसको पहचाना और वो बताया कि ये राजा का डेड बॉडी है। मगर यहाँ पे एक खबर ये आती है कि सोनम कहाँ गई। पति का मौत हो गई, लोग बोले कि यार पति की मौत हो गई, कोई लोकल या कोई टेररिस्ट अटैक कर गया कि सोनम को अपहरण करके ले गए, वो उसके साथ क्या क्या किए, सोनम ने बच्चा है, जिंदा है या नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच चला। और कुछ लोग बोले कि यार सोनम ने क्या मार दिया है अपने पति को, ऐसे बहुत कुछ हुआ। मगर कुछ दिनों के बाद दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मेघालय पुलिस ने जब इसको सर्च में उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेजी दिखाई, सोनम कहाँ गई, राजा की मौत हो चुकी है, सोनम कहाँ गई, सोनम के बारे में जब ज़्यादा से ज़्यादा पता लगने के लिए मेघालय पुलिस ने कोशिश की, ये पता लगा कि वहाँ से एक लोकल गाइड ने बोला कि हाँ ये दोनों आए थे हमारे पास, हमने उनको गाइड देने के लिए बोला, मगर उन्होंने मना की। और 4 आदमी के साथ जो कि लोकल हिंदी में बात करते, मेघालय में हिंदी में बात करना एक इतनी भी ये नहीं, क्योंकि कोई भी आसपास का लोग हिंदी में स्पष्ट बात नहीं कर पाएगा। तो उन्हें एक शौक मिली मेघालय पुलिस को, उन्होंने सर्च की, इंदौर के 4 लोगों को अरेस्ट की। और इंदौर के एक जो थे राजा उनके जो थे कि जो सोनम की आशिक थी, उन्होंने भी वहाँ पे थे। जो मेघालय की शिलंग, जो चेरुपुंजी, क्या होता है उसका नाम दोस्तों, मैं चेरुपुंजी जो वाटरफॉल में, वो भी थे। सारे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद यार सोनम की पता कब मिली, सोनम की पता मिली गाजीपुर से। गाजीपुर, मेघालय से गाजीपुर 1100 किलोमीटर दूरी है। गाजीपुर से सोनम की पता चली। सोनम ने एक ढाबे में आए, उन्होंने फ़ोन मांगा, ढाबे की ओनर से बात की अपने भाई से, और खुद सोनम के भाई ने फ़ोन किया, जो ओनर थे ढाबे को, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप पुलिस को कंप्लेन कीजिए। यहाँ की जो महिला भी थी वो भी पहचान नहीं पा रहे थे, उनको भी रो रहा था सोनम। उसके बाद मेघालय पुलिस को वो हैंडअप हुआ, मेघालय पुलिस को गाजीपुर। दोस्तों ये सोचिए, सोनम कहाँ था, चेरुपुंजी में। चेरुपुंजी से मेघालय से गाजीपुर 1100 किलोमीटर का दूरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर आई। जब वो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, तब सोनम को पता चली। सोनम को मेघालय पुलिस ने लेके गए, पूछताछ की, और मेघालय पुलिस ये प्रेस मीट से बोला कि सोनम ने, जो कि लोकल गुंडे को पैसा देकर अपने पति को मारा है। सो ये मेघालय पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और सोनम के पिताजी ने बोला ये झूठ है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रहा है, मुझे सीबीआई की जांच चाहिए। मगर यहाँ पे एक बातचीत ये है कि यार जो हमेशा के लिए मर्द क्यों ऐसा सहता है, हमेशा के लिए आदमी क्यों इतना दर्द सहता है। हमने देखा था मेरठ में मुस्कान ने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया अपने आशिक के साथ है। ये 2 ऐसे घटना नहीं, बहुत सारे घटना और रोज घटता है, मगर कोई हाईलाइट नहीं होता है। हम जैसे लोग क्या करते हैं कि यार 2-3 वीडियो लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, 2-3 प्रेयर करेंगे, उसके बाद इस मैटर को क्लोज हो जाएगा। मेरठ की घटना के बाद उनको अरेस्ट की, उसके बाद मैटर क्लोज।
मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मार डाली। यहाँ पे भी सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मार डाली। वो पति सोचेगा यार मेरी क्या गलती थी ऊपर जाकर, यार मैंने शादी की पिता और माता ने जहाँ भी ठीक की, उसके बाद यार मैंने हनीमून के लिए मेरे पत्नी को लेकर मेघालय गया घूमने के लिए, वहाँ अपने आशिक के साथ उन्होंने मुझे मार डाली, मेरी क्या गलती थी। अगर यहाँ पे लड़की जो भी हो, लड़की हो जो भी सोनम जैसी है, आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप पिता माता को खोल के बोलिए। यहाँ पे आपकी साहस नहीं होती, यहाँ पे आपकी दम नहीं दिखाती है कि हम इससे नहीं शादी करना चाहते, हम एक लड़का चॉइस किए, वो नहीं बोल पाते पिता माता के सामने। मगर दूसरे घर के जाकर कोई किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, दादा हो सकता है, उसको छीनने के लिए, मारने के लिए कहाँ से हिम्मत आती है। जहाँ से आपकी शादी को ना करने के लिए हिम्मत नहीं आती है पिता माता के सामने, मगर किसी के बेटे को मारने के लिए हिम्मत कहाँ से आएगी। ये दर्दनाक घटना के लिए कोर्ट को या हमारे जो लॉ सिस्टम है उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। हमेशा के लिए मर्द क्यों, हमेशा के लिए मर्द क्यों सहेगा, हमेशा के लिए पुरुष समाज क्यों पीड़ित होगा। हम पहले बोलते थे नारी के साथ बहुत कुछ होता था, मगर अब का सिचुएशन में पुरुष के साथ बहुत कुछ हो रहा है। ये जो दो घटना है ना, उसके ऊपर हमारे जुडिशियल को कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे कि डिवोर्स लेने के बाद तालीम होनी चाहिए 5 करोड़ 10 करोड़ के लिए, मगर इसके ऊपर भी कुछ सोचना पड़ेगा। कोई मैरिज कर देता है अपने और एक बच्चा पैदा कर देता है, उसके बाद एलिमनी लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाता है। ऐसे देखिए ना, हम सोनम के केस देखे, राजा रघुवंशी के केस देखे। राजा रघुवंशी क्या गलती थी, कुछ नहीं, सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर राजा को मार डाली। ये मेघालय पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया था ये सच है। आप सोचिए ना यार, गाजीपुर कहाँ है, मेघालय कहाँ है, आपने 1100 किलोमीटर लड़की कैसे जाएगी। अपने पति की मौत हो गई तो उसको चाकू से मारा गया, मगर बीबी की एक भी खरोच नहीं बॉडी से मिली, और बीबी मेघालय से 1100 किलोमीटर कैसे आई। 17 दिन के बाद आकर ढाबे वाले से मोबाइल मांगकर फोन करते अपने भाई को। अगर उसी समय 1-2 दिन या उसी शाम को किसी से भी फोन मांगकर भी आप कॉल से कर सकते थे, या मेघालय पुलिस तक भी जा सकते थे। नहीं, यहाँ पे साजिश रची गई। जब वो चारों को अरेस्ट किया गया मेघालय पुलिस की तरफ से और अपने बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया गया, तब वो सोनम ने वो सोचा कि यार मैं अब बच नहीं पाऊंगी, इसलिए वो जो उनको अरेस्ट किया गया इसलिए उन्होंने बाहर आए। तो ये बहुत गलत है हो रहा है, और आदमी हमेशा के लिए यार भुगता है। आदमी ये सोचेगा अब मैं शादी करूँ या ना करूँ। ये औरत समाज इतनी हो सके, मैंने इतनी, मैं बोलूँगा यार सारे नहीं है, कुछ ऐसे हो रहे हैं कि औरत यार किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। जो 7 जन्म के लिए निभाने के लिए शादी की थी और 7 दिन में मार डाले। ऐसे देखा हमने यूपी में एक पति ने अपने पत्नी के लिए जॉब करने के लिए सब कुछ बेच दी, मेहनत की, और पत्नी की जॉब लग गई, वो पति को छोड़ गया। अगर ऐसा होता, पति अगर पत्नी को छोड़ दिया तो इस समाज क्या बोलती थी। ये समाज बहुत कुछ बोलेगी यार। अगर कोई पुरुष महिला को छोड़ देगी, कोई पुरुष महिला को जॉब पाने के बाद छोड़ देती, तो हमारे समाज कुछ भी बोले यार, बहुत सारे बातचीत बोलते, पुरुष को बहुत कुछ बोलते, इस महिला भी बोलती है। मगर आज जो घटना ये नहीं है, हर रोज घटती है यार। देखिए ना, आप मुस्कान की घटना देखिए, मुझे याद आती है एक, और उनके नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करके सुसाइड किया। उन्होंने उनकी पत्नी के, उनके साले के ऊपर केस करके, कोर्ट के भी कुछ मेंबर उससे मिले थे, जज भी मिली थी, उन्होंने लाइव सुसाइड की थी। बहुत सारी घटना हर रोज घटती है, हर साल घटती है। मगर यहाँ पे ये बातचीत, यहाँ पे कुछ हमारे कानूनी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके बारे में अगले जाकर कुछ ना कुछ कानूनी लाना पड़ेगा।